Vaccine Works, an awareness initiative by Together We Can, Nagpur Municipal Corporation, Rotrack 3030 and GFS. Today we are going to talk on COVID vaccine registration and its common side effects. We all know COVID vaccine is one of the fastest vaccine in the history. The only question which pops up in everybody's mind that have we undermined any safety measure while preparing that vaccine? And today to answer these questions, we have with us Dr. Archana Kothari, President, Indian Medical Association, and Dr. Rajesh Sabarbandi sir, Secretary, Indian Medical Association, Nagpur branch. So welcome to the show. And आज हम लोग बात करेंगे on common questions जो हमारी नागपुर की जनता के दिमाग में है after the vaccination drive has started. मैम हमारा पहला क्वेश्चन है कि in the market we have two vaccines and everyone thinks कि कोई एक वैक्सीन को लगाना चाहिए कि दोनों वैक्सीन इक्विवेलेंट है, तो इस पे यू कुड एड्रेस. दो टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है, एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन. दोनों वैक्सीन इक्वली ही इफेक्टिव है. आप कोई भी वैक्सीन लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है, यदि आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगाया है तो सेकंड डोज भी आप कोविशील्ड का ही लगाएंगे, और यदि कोवैक्सीन लगाया है तो दूसरा डोज भी आप कोवैक्सीन का ही लगाएंगे. ओके, थैंक यू. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश सर, लोगों को वैक्सीन अभी विच इज इंडिया के लिए बहुत नई बात है कि इंडिया हैज मेड अ वैक्सीन फ्रॉम 16 जनवरी. People were like, first everyone was waiting, कब आएगा वैक्सीन, and जब वैक्सीन आया there were so many questions, and the first question is why it is necessary to be vaccinated. वैक्सीनेशन लगाना जरूरी तो है. वाई क्या है, जिस हिसाब से ये डिसीज फैलाव कर रहा है, जिस हिसाब से ये संक्रमण बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है. तो वैक्सीनेशन इज द ओनली थिंग कि जिससे हम ये थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं. इससे वैक्सीन हर एक ने लगाना चाहिए. एज पर एज ग्रुप, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, हमने वैक्सीन आइदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमें लगाना चाहिए. थैंक यू सर. सो आफ्टर आपने बताया ये मैंडेटरी है. इट इज इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल. इट इज it depends on you whether you want to take it or not, but it is advisable that you should take it. You should. So ma'am, आपने just बोला it's advisable. So one thing is advisable when it's safe. So is it safe? Is taking vaccine safe? Yes, it is 100% safe. You have to take vaccine. और एक थोड़े से आपको कुछ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं वैक्सीन लगाने के बाद, जिसको जैसे हम जब बच्चों को भी लगाते हैं, बच्चों को बचपन में ट्रिपल वगैरह लगाते हैं, तो जब वैक्सीन लगा के आते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि आज रात को क्रोसिन दे देना. ये सभी ने लगाया है, सभी को पता है. उसी तरह से ये भी वैक्सीन हम जब लगाते हैं तो थोड़ा सा बुखार आना, थोड़ा सिर दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, जहाँ हमने वैक्सीन लगाया है वहाँ पे साइड पे पेन होना, ये सब आपको होएगा. बट ये बहुत माइल्ड कंप्लेंट्स है, और एक सादा क्रोसिन लेके ये कंप्लेंट्स कम हो सकते हैं. तो इन कंप्लेंट्स को इससे हमने डरना नहीं चाहिए और हमने वैक्सीन लगाना चाहिए. So how many doses of the vaccine need to be taken and what interval? हमने आइडियली दिस इज सजेस्टेड, हमने 2 डोजेस लगाना चाहिए, वेदर इट इज कोवैक्सीन और कोविशील्ड. दो डोजेस हमको सजेस्ट किए हुए हैं. पहला डोज देने के बाद कोवैक्सीन अगर है तो 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में हमको सेकेंड डोज देना है. अगर एक कोविशील्ड है तो हमको 6 to 8 वीक्स के इंटरवल के बाद सेकेंड डोज देना है. ये अभी न्यूअर गाइडलाइंस आए थे. अभी तक जो हम फॉलो कर रहे थे वो 28 डेज के बाद यानी 4 वीक्स के बाद सेकेंड डोज लगाना ऐसे बताया था. बिकॉज ये डिसीज इज द रिसर्च इज इन प्रोग्रेस, एवरीथिंग इज कमिंग न्यू एवरी डे. सो अभी नए गाइडलाइंस आए हैं कि हमने सेकेंड डोज जो लगाना है वो 6 to 8 वीक्स में लगाना है. ओके मैम, आपने साइड इफेक्ट्स तो मेंशन किए, जैसे बुखार आता है, कुछ और होता है. मैम आपने अभी तक जो जर्नी देखी है ऑफ वैक्सीनेशन, इज देयर एनी अदर कॉमन साइड इफेक्ट जो आ रहे हैं जो लोगों को नोटिस में रखने चाहिए, या अगर सपोज आप वैक्सीन लगा के आए हैं, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स जैसे आप अपना SpO2 मेजर करिए, ऐसा कुछ जो लोगों को करना चाहिए, और इट्स
वैक्सीन के साथ ये सब कोई रिलेटेड नहीं है, SpO2 मेजर करना या कुछ करना। प्रिकॉशनरी मेजर्स ये बताना चाहूँगी कि जब आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तब आपने आपके पास पानी का बॉटल रखना चाहिए, कुछ खाने के लिए थोड़ी सी चीज़ रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ हो सकता है लंबी लाइन हो, आपको वेट करना पड़ता हो। और अभी जो एज ग्रुप में लग रही है वो 60 साल के ऊपर और 45 के ऊपर, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है। कोमॉर्बिड कंडीशंस में साथ में उनको कुछ बीमारियां ऐसी है जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कैंसर से पीड़ित है, या अस्थमा है, या थायराइड है, ऐसी जो बीमारियां हैं उनको रिकमेंड किया गया है। तो ऑब्वियसली यदि वहाँ लाइन लंबा रहा, वहाँ वेट करना पड़ा, तो आपने उस हिसाब से आपके साथ कुछ चीज़ रखना चाहिए। बाकी ऑक्सीजन मॉनिटरिंग वगैरह की कोई ज़रूरत सर अभी जैसे हमने वैक्सीन देखा है बहुत न्यू, बचपन में बच्चों को लगाई है, बट 60 साल के ऊपर के लोगों को, 45 के ऊपर के लोगों को, दिस इज वेरी न्यू। तो सबके दिमाग में आता है कि व्हेन डज दिस एंटीबॉडी स्टार्ट्स डेवलपिंग, आफ्टर द फर्स्ट डोज और द सेकेंड डोज? इसमें ऐसा है कि सेकेंड डोज लगाने के बाद 15 दिन, यानी जैसे हम कोवैक्सीन लगाते हैं तो कोवैक्सीन लगाने के 1.5 महीना बाद हमको वो प्रतिकार शक्ति एंटीबॉडीज डेवलप होती है। कोविशील्ड हमारे 15 दिन तो पहले बढ़ गए, 2 वीक्स अभी ज़्यादा रिकमेंड किए हैं सेकेंड डोज के लिए। तो हम सेकेंड डोज से 15 डेज के गैप से हम उसको बोल सकते हैं कि हमारी प्रतिकार शक्ति या फिर हमें एंटीबॉडीज डेवलप होती है। मैम अब आगे का क्वेश्चन था कि सब लोग रुके थे कि कब वैक्सीन आएगी, कब हम शायद उन नॉर्मल डेज में वापस जाएंगे जब मास्क ना पहनना पड़े, शायद दूरियां कम हो जाए, शायद वी कुड गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ। आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है, डू वी हैव टू स्टिल फॉलो इट कि हम? यस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी राइट क्वेश्चन। एक्चुअली वैक्सीन लगा ले रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम 100% डिसीज फ्री हो गए वैक्सीन लगने के बाद। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको डिसीज हो सकता है, और डिसीज होगा तो वो माइल्ड रहेगा, लेकिन वैक्सीन लगा लिया इसका मतलब हमें मास्क नहीं पहनना है या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना है, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, रादर वी शुड कॉल इट फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। 2 पर्सन्स के बीच में डिस्टेंस रख के मास्क पहन के ही हमने बात करना चाहिए। ये बातों को हमने फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली यू नो माई मास्क इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड माई फैमिलीज हेल्थ इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं फिट तो मेरा घर फिट, तो ये मेरी जवाबदारी है, मैंने कैसे फिट रहना है। करेक्ट। मैम आगे का क्वेश्चन है सर आप दोनों को कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड? लोगों को बहुत डाउट्स आते हैं कि मैं आज शायद हॉस्पिटलाइज्ड हो गया हूँ, मुझे कोई कंडीशन या बहुत कोमॉर्बिड सिचुएशंस वाले ओल्ड एज पीपल है, बिकॉज फेज 1 में स्टार्टेड विद अबव 60 इयर्स एंड दीज पीपल यूजुअली लोग डायलिसिस के लिए जाते हैं या उनका कुछ रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस रहते हैं, क्या वो लोग वैक्सीन लगा सकते हैं? सो व्हाट इज द करेक्ट एक्चुअल एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग वैक्सीनेटेड? तो यार आप दोनों के लिए सवाल। एलिजिबिलिटी फर्स्ट फेज में था हेल्थ केयर वर्कर्स एंड डॉक्टर्स। सेकेंड फेज में उन्होंने बोला कि 45 के ऊपर कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ एंड 60 के ऊपर सभी को। अभी हम जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो इसी आधार पे कर रहे हैं, और अभी 1 अप्रैल से माननीय मंत्री जावड़ेकर साहब ने कहा है कि 45 के ऊपर सभी को लगेगा। तो फिलहाल तो एज क्राइटेरिया यही है। अब दूसरा प्रश्न आप पूछोगे कि गर्भवती महिलाओं ने या पोस्टमार्टम में लगाना चाहिए क्या? तो अभी गर्भवती महिलाओं पे वैक्सीन के लिए कोई रिसर्च उपलब्ध नहीं है कि वो उनमें सेफ है या नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए वैक्सीन रिकमेंड नहीं किया है। वैसे ही छोटे बच्चों में 16 साल से कम के बच्चों में भी वैक्सीन फिलहाल रिकमेंडेड नहीं है। बाकी कोई डिसीज अगर है, किसी को कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है, सीवियर है, कोई एलर्जिक डिसीज है, तो उनको भी रिकमेंड किया है वैक्सीन लगाने के लिए। बट अगर उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है तो वो पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करे, सो दैट वो सेफली वैक्सीन ले सकते हैं।
अभी ना आप दोनों ने बता दिया कि इट्स कम्प्लीटली सेफ। जस्ट हमारी ऑडियंस को क्लियरिफाई करने के लिए आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, जो डायबिटिक पेशेंट है, बीपी पेशेंट्स है, कैंसर पेशेंट्स है, डू दे हैव टू टेक द वैक्सीन? Yes, Of course. 100% they have to take the vaccine. Because वैक्सीन लेने से तुम्हारी जो इम्यूनिटी बढ़ती है वो मतलब कैलकुलेटेड वे से बढ़ती है। डिसीज होता है तो किसी को माइल्ड डिसीज रहता है, किसी को सीवियर रहता है, किसी का मॉडरेट रहता है, तो अकॉर्डिंगली तुम्हारे एंटीबॉडीज का रिस्पॉन्स रहता है। और जैसे तुम्हें कोविड हो गया है तो भी तुमको उसके बाद भी एक 2-3 हफ्ते के बाद तुम्हें वैक्सीन लगाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड हो गया तो मुझे वैक्सीन नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि यदि तुम्हें अभी कोविड हुआ है, मतलब यू आर राइट नाउ डायग्नोस्ड, तो इस कंडीशन में आप वैक्सीन लगाने के लिए नहीं जाएंगे। इसके 2 कारण हैं। एक तो आप डिसीज है, आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आपको घर में होम आइसोलेशन में रहना है, बाहर नहीं घूमना है। बाहर घूमोगे तो आप बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट करोगे। और दूसरा, आपका जो रिस्पॉन्स मिलता है डिसीज को वो कैलकुलेटेड नहीं रहता है, इसलिए आपको 2 वीक्स के बाद वैक्सीन लगाने में मतलब आप लगा सकते हैं वैक्सीन बाद में। राइट, तो मैम ने मेंशन किया अबाउट जिनको कोविड इन्फेक्ट हो गया है या रिकवर हो गए हैं, दे ऑल्सो हैव टू टेक द वैक्सीन, इट्स नेसेसरी। नागपुर में वी सी देयर इज अ राइज ऑफ केसेस एंड अ लॉट ऑफ केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक। एंड जब एक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है उसके दिमाग में क्वेश्चन ये रहता है कि am I really a patient? And they just travel outside and they become carriers. Yes. If you could specify or tell our audience कि home isolation process क्या है, and अगर आप asymptomatic भी हो तो आपको कैसे अपने को रूम में आइसोलेट करना है, आपका प्रोसेस क्या रहेगा सर? अगर आप उस पर थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे ऑडियंस को। अगर पॉजिटिव असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो उनको हम होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। होम क्वारंटाइन के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे उसकी रूम सेपरेट होना चाहिए, उसका वॉशरूम टॉयलेट वो सिर्फ सेपरेट होना चाहिए, बाकी लोगों ने जो निगेटिव है उन्होंने वो सेम यूज़ नहीं करना है। उसकी रूम वेल वेंटिलेटेड रहना चाहिए। बाकी जो वो चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई बर्तन यूज़ करते हैं, उनके कपड़े हैं, वो सब जब वॉश होने के लिए बाकी लोगों के पास जाते हैं तो उन्होंने वो पहले गर्म पानी में आधे घंटे तक उसको अच्छे से भिगो के रखना चाहिए, सो दैट बाकी लोग जब वो उसको क्लीन करेंगे जो असिम्प्टोमेटिक जो निगेटिव है तो वो उसको वो जो कोरोना है उसमें वो स्प्रेड नहीं होगा। ऐसे वक्त उन्होंने भी जो निगेटिव उन्होंने भी ग्लोव्स पहनना चाहिए, मास्क 3 लेयर मास्क यूज करना चाहिए, ये सब प्रिकॉशंस उन्होंने लेना ही है। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया एकदम सही है। डिसीज जो है ना 2 टाइप, एक तो एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स क्या कि आपके घर में कोई पॉजिटिव आया है तो आपका टेस्ट होता है, आपको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन आपका टेस्ट होता है और आप पॉजिटिव आते हैं। तो जब आप पॉजिटिव आते हैं तो दीज पेशेंट्स आर कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। और जिसको थोड़ा सा बुखार आया, जिसको तकलीफ हुई, जिसका सिर दुखा, हाथ पैर दुखे, कुछ बुखार आया, ये हुआ, मतलब थोड़ा भी सिम्टम आता है तो दे आर कॉल्ड सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक में भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इस तरह से होता है। तो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को होम आइसोलेशन दिया गया है। 90% ऑफ पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक जो घर में ही ठीक हो सकते हैं। अब जब आप होम आइसोलेशन में रहते हैं तो आपको कुछ हेल्थ पैरामीटर्स मॉनिटर करना है जो बहुत ज़रूरी है। वो हेल्थ पैरामीटर्स है, एक तो आपको देखना है टेम्परेचर आपका कि कितना रहता है। यदि 100 से कम बुखार रहता है, 99 अगर रहता है तो चिंता की बात नहीं है। 100 से ऊपर परसिस्टेंट बुखार रहता है तो आपने आपके फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी बात, आपको ऑक्सीजनेशन लेवल मॉनिटर करना है। पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो आपको फिंगर को लगा के मिडिल फिंगर में लगाइएगा, यूजुअली राइट हैंड के, और उसको लगाने के बाद थोड़ा स्टेबल होने के बाद आपको देखना है कि कितना ऑक्सीजन रहता है। 95 हम कट ऑफ लेवल पकड़ते हैं फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर होम आइसोलेशन पीपल, कि 95 से कम यदि आपका ऑक्सीजनेशन लेवल होता है तो आपको डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, आपको दिन में 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने भी बार हो सके उतने बार ऑक्सीजन देखते रहना चाहिए, पल्स रेट देखते रहना चाहिए। पल्स रेट इज अगेन इंडिकेटिव ऑफ एनी, यदि पल्स रेट बढ़ता है तो इट इंडिकेट्स दैट इन्फेक्शन है बॉडी में, उसके कारण पल्स रेट बढ़ा है।
तीसरी बात आपको हम डॉक्टर्स लोग बताते हैं 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको घर आइसोलेशन में है, मतलब आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको वॉकिंग टेस्ट आपके रूम में ही करना है जहां आप आइसोलेटेड है। तो 6 मिनट्स तक आपको कंटिन्यूअस वॉक करना है और वॉक करने के बाद आपको ऑक्सीजन का लेवल देखना है। यदि 6 मिनट्स के वॉक के बाद भी आपका ऑक्सीजन का लेवल 95% के ऊपर है तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ, देयर इज नथिंग टू वरी। पर यदि ऑक्सीजन कम हो जाता है, 95 से कम जाता है, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब कंसल्ट करने के लिए टेलीफोन का उपयोग कीजिए, आप घर से बाहर मत जाइए। दूसरा, वैसे भी बिना चले बिना घूमे भी यदि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, किसी किसी का सिर्फ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, बाकी कोई कंप्लेंट नहीं रहती है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। इट्स नॉट, नथिंग इज हैप्पी इन दैट, हाइपोक्सिया इज ऑलवेज डेंजरस, बट इट हैज बीन टर्म्ड एज हैप्पी हाइपोक्सिया बिकॉज सिर्फ आपको ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, बाकी आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। तो यदि 90 के कम है तो आपको एडमिशन 100% लगना है। थैंक यू मैम, जो आपने बताया। आई थिंक ये प्रोसीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है एंड देयर आर पेशेंट्स जो होम आइसोलेशन के बाद प्रेफर करते हैं हॉस्पिटल जाना टू द डॉक्टर एंड फिर कभी सिवियरिटी बढ़ती है। हाउ कैन, इफ यू आर कोविड पॉजिटिव, a lot of people, a lot of students are being COVID positive and वो घर में हैं and अकेले हैं शायद, तो is there any process developed जो वो कोई application है, कुछ ऐसा कोई process है जिससे वो खुद घर बैठे दवाई मंगा सकते हैं, ऐसा कुछ? एक तो आप ना NMC का हेल्पलाइन है, उस पर आप मतलब कॉल कर सकते हैं, आपको कोई मदद चाहिए तो। दूसरा, हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक ऐप डेवलप किया है, एल्डर केयर ऐप। ये ऐप हमने एल्डर लोगों की मदद के लिए ही डेवलप किया था, जिसमें हम नॉन मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जैसे दवाई पहुंचाना है, कुछ डाइट काउंसलिंग चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, या फिर आपको कुछ कंसल्टेशन चाहिए या एम्बुलेंस सर्विस चाहिए, तो ये सर्विसेज उसके थ्रू है। दीज आर पेड सर्विसेज, माइंड यू। मतलब लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको वो एल्डर केयर ऐप प्ले स्टोर में जाके गूगल मतलब एंड्रॉयड फ़ोन पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको उसको डाउनलोड करना है एंड देन यू हैव टू रजिस्टर। देयर इज़ अ हॉटलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, ऑन दैट यू कैन रजिस्टर एंड देन यू कैन इन्फॉर्म देम इफ़ यू वांट मेडिसिन्स, इफ़ यू वांट एनीथिंग। सो उसके साथ जो हमारे एसोसिएटेड फार्मासिस्ट है या एसोसिएटेड फिजियोथेरेपिस्ट है या जो भी पर्सन्स है, वो उनको घर तक दवाइयाँ पहुँचा के देंगे, साथ में वो 10% डिस्काउंट भी देंगे उसमें। Thank you ma'am, I think this everyone should know, note down people because exams are starting, बहुत सारे हॉस्टलाइट्स नागपुर एरिया में हैं तो शायद अगर पॉजिटिव होते हैं, this app and this also to senior citizens who are alone in their houses, Yes. old age homes, Yes. can use this app service to get medicines and also as ma'am ने mention किया, you will get a discount on that. So thank you, I think it's a great initiative by IMA. मैम हमने अभी बात की about vaccine, about home isolation process. अब आते हैं हम registration process पे। This being अभी जो गवर्नमेंट ने निकाला है, it's all on technology. So आप थोड़ा अगर registration process के बारे में बता पाएंगे? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वैक्सीनेशन जो मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही मिलेगा। रजिस्ट्रेशन 2 टाइप से है, एक है आपको कोविन ऐप पे जाके रजिस्टर करना है, उस पर रजिस्टर करने के बाद वो वहाँ पे नोटिफाई होगा उनके पास कोविन ऐप में, और उसके थ्रू आपको SMS आएगा और आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर का मैसेज मिलेगा जहाँ आप जाके वैक्सीन ले सकते हैं। दूसरा उन्होंने चालू किया है जिसमें स्पॉट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है, साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पे प्रूफ के लिए जो लगता है उसमें या तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटिंग ID ले जा सकते हैं, ये चीज़ें, या बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट भी आप लेके जा सकते हैं। ये चीज़ें आप मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लेके जा सकते हैं। Yes. मतलब ले जाना चाहिए, लेके जा सकते हैं, ले जाना पड़ेगा। So आप फोटो ID, आप ऐप पे जाइए and please get registered for vaccine.
So the further question is, once you are vaccinated, is the government providing any kind of a certification or any kind of a proof that you are being vaccinated? So जब further travel कर रहे हैं, in the future ऐसी situation क्या बनने वाली है कि जब आप travel करेंगे तो vaccine is a must? यस, कैसा है कि हम फर्स्ट डोज लेने के बाद हमको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने फर्स्ट डोज रिसीव किया है, ठीक है। जब हम सेकेंड डोज लेते हैं, सेकेंड डोज लेने के इमीडिएटली बाद हमको एक एसएमएस आता है जिसमें एक लिंक होती है, वो लिंक ओपन करके हम वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट उसकी लिखा रहता है दिस इज फाइनल सर्टिफिकेट। सो फाइनल सर्टिफिकेट हमको हमेशा कैरी करना पड़ेगा। इन फ्यूचर वो शायद मैंडेटरी होगा ही, क्योंकि अभी भी जैसे हम एक सिटी से दूसरे सिटी या स्टेट या कोई बाहर एब्रॉड जाते हैं तो हमको आरटीपीसीआर करना जरूरी होता है। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि हमको वैक्सीनेटेड हम लोग है कि नहीं वो देखने के लिए हमको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो बोलता हूँ कि वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड मत करिए, उसको प्रिंट आउट करिए, उसको लैमिनेशन करके रखिए, सो दैट ये फ्यूचर में आपको डेफिनेटली काम आएगा। Yes. Thank you so much, Archana ma'am. Thank you so much, Rajesh sir, to come on Vaccine Works. And I hope सबको पता चला होगा कि why vaccine is necessary. It's necessary for the herd immunity. Important, आपकी herd immunity बढ़ेगी, आपका immune resistance बढ़ेगा बॉडी का। एंड जैसे अभी आगे का फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स आने वाली है, जैसे आज एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए आप सर ने बताया आरटीपीसीआर इज नेसेसरी, इन फ्यूचर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट वुड बी नेसेसरी। सो गो फास्ट, रजिस्टर एंड गो टू द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर and be vaccinated. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Together we can. And yes, we are also with you in this mission. Definitely. एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे, ये वैक्सीनेशन के लिए जो आपने क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं, इसके लिए हमने एक आईएमए की तरफ से एक पीडीएफ बनाया है जो हम आपको देंगे। प्लस हमने होम आइसोलेशन पे भी एक पीडीएफ बनाया है, वो भी हम आपको देंगे जो आप लोगों को सर्कुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, Thank you so much. Thank you. Thank you so नमस्ते, मैं डॉक्टर अर्चना कोठारी, प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नागपुर, आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे हाथ जोड़कर विनंती है कि इस कोरोना की महामारी को दूर करने के लिए आप सभी को साथ मिलकर ही हमें इससे लड़ना होगा। आपको मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है और जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनसे विनंती है कि कृपया घर में ही रहे। एसिम्प्टोमेटिक होम आइसोलेशन के पेशेंट बाहर ना घूमें क्योंकि बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। बिकॉज यदि मैं सुरक्षित तो मेरा घर सुरक्षित, मेरा घर सुरक्षित तो मेरा मोहल्ला सुरक्षित, और मेरा मोहल्ला सुरक्षित तो मेरा शहर सुरक्षित, और मेरे सुरक्षा की जवाबदारी मेरी ही है। अ मास्क इज बेटर देन अ वेंटिलेटर, अ होम इज अ बेटर देन अ ICU। सो प्लीज यूज मास्क, प्लीज कीप सोशल डिस्टेंसिंग, ट्राई टू अवॉइड टू गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। बिना ज़रूरत के, बिना अननेसेसरी आप घर से बाहर मत निकलिए, क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाइए। ये जो मतलब शादियां हैं या बड़े बड़े समारंभ है वो भी अटेंड ना कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए और साथ में सभी का ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश सावरवंदी, सेक्रेटरी IIMA नागपुर। मैं आप सभी को नम्र निवेदन करता हूं कि अभी वैक्सीनेशन शुरू है, आप सभी ये कोविड-19 वैक्सीनेशन लें। अभी फिलहाल 60 एज के अबव एंड जिनकी एज 45 अबव है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, उन सभी को वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया है। उनका रजिस्ट्रेशन करके उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। आप सभी जो इस एज ग्रुप में आते हैं उन सभी ने वैक्सीनेशन करना जरूरी है, वैक्सीनेशन कराइए। 1 अप्रैल से एज ग्रुप अबव 45 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशन सबको शुरू हो रहा है, उसका आप सभी ने फायदा लेना चाहिए, उसका वैक्सीनेशन करना चाहिए। कैसा है, इसमें ये डिसीज में कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है,
तो वैक्सीनेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि उसके सिवा हमको इस कोविड-19 से छुटकारा नहीं है। हमको कोविड-19 अगर भगाना है, इसको खत्म करना है, तो वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। कैसा है, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी अगर कोविड होता है, ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन लिया तो मैं 100% सेफ हूँ। कोविड मुझे हो सकता है, लेकिन जो कोविड का सिवियरिटी रहेगी वो काफ़ी कम रहेंगी, उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, उसकी मॉर्बिडिटी कम रहेगी। तो इसीलिए वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। दोनों डोज वैक्सीनेशन के लेना हमको ज़रूरी है। अपने यहाँ 2 प्रकार के वैक्सीन हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो जिसने पहला डोज कोवैक्सीन लिया है उसने सेकंड डोज भी कोवैक्सीन ही लेना है। जिसने पहला डोज कोविशील्ड लिया है उसने सेकंड डोज भी कोविशील्ड ही लेना है। लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद भी हमको सारी प्रिकॉशंस फॉलो करना है। हमको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है एंड सैनिटाइजर का भी यूज करना है। सो वैक्सीनेशन करिए, सभी प्रिकॉशंस फॉलो करिए और हमारे सोसाइटी को और हमको बचाइए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।